हर बच्चा हर टीचर से जुड़ा हुआ है। अगर आज टीचर बोल दे तो लाखों बच्चे वहां पहुंच सकते हैं। ये उनको एहसास नहीं है, ये एहसास कराना है आपको। तब उनको पता चलेगा, आगे वो आपके टीचर्स की हर बात मानेंगे, हर उस सही बात को मानेंगे जो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अभी उनको टीचर्स का कोई ना उनको बात करने की आवश्यकता है, ना उनको किसी को भी मतलब किसी की बात को सीरियस लेने की आवश्यकता है। ऐसा वो मानते हैं कि जो चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन ये सीरियसनेस उस दिन पता चलेगी जिस दिन हम बच्चों को बुलाएंगे और आप बच्चे वहां पहुंचेंगे। भाई अब ये 2017 वाला आंदोलन नहीं है कि कुछ ही बच्चे आ पाएंगे अगर ये टीचर्स बुलाएं, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी से हर बच्चा हर टीचर से जुड़ा हुआ है। तो आह्वान होगा तो फिर यहाँ खचाखच भरा होगा। हो सकता है दिल्ली में पैर रखने की जगह ना मिले जिस एरिया में बच्चे हों। ये उनको समझाना होगा ताकि एक जायज डिमांड को वो हमेशा सीरियस लें। अभी कोई सीरियसनेस उनके मन में नहीं है हमें लेकर के। मैं कुछ डिमांड बता रहा हूं जो एसएससी टीचर्स की तरफ से वहां की जानी चाहिए या हमारी तरफ से, जो मुझे अब तक जितना भी समझ के पढ़ करके टीचर्स के ग्रुप से जुड़ करके जो चीजें पता चली या बच्चों के वीडियो आने से जो चीजें पता चली, मैं वो डिमांड बता रहा हूं। आप भी अगर कुछ और एड ऑन इसमें करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम कुछ चीजें और एड ऑन कर पाए। क्या डिमांड्स हैं जो होनी चाहिए? देखिए, एडुकेटी को बैन करो, यानी जो अभी कंपनी चल रही है उसको बैन होना ही पड़ेगा अगर उस तरह की लापरवाही दिखाती है। हमें कोई भी आवश्यकता नहीं थी, ना किसी से कोई नफरत है ना किसी से चिड़न है। हर टीचर आज क्यों कह रहा है कि इसको बैन किया जाए, उसका कारण यही है क्योंकि इसने वो चीजें की हैं जो बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये मकसद रहेगा आपका कि आगे टीसीएस लाओ या किसी को भी लाओ, पर भैया ऐसा काम करने वाले को मत चलाओ। ऐसे काम इससे तो नहीं चलेगा। दूसरा, अब बच्चे इनको फिर दिया क्यों था टेंडर, मैं आपको बता देता हूँ। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्योंकि मैं रहा हूँ तो इस नाते मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेंडर होता है, टेंडर निकाला जाता है एसएससी के द्वारा। और देखिए, मैं चूंकि मिनिस्ट्री में रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मिनिस्ट्री भी अपने अलग अलग गवर्नमेंट जहां भी है ऑफिस वहां ऐसे ही टेंडर निकालते हैं। अगर कुछ भी एसी खरीदने तो उसका भी निकालेंगे, एसी का टेंडर इस कंपनी को दे देते हैं, सर्विस ये करती रहेगी। कंप्यूटर खरीदने हैं पूरी मिनिस्ट्री के लिए तो उसका भी एक टेंडर निकालते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ये स्पेसिफिकेशन बताने पड़ेंगे, इतने जीबी का रैम होना चाहिए, ऐसा आपका सीपीयू होना चाहिए, तो वो कंपनी भी बता सकते हैं या वो आगे वाली कंपनी प्रपोजल दे सकती है। ठीक है, तो जो कम से कम 2 वेंडर उसके लिए तैयार होने चाहिए। अगर कम से कम 2, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन उन सारी एलिजिबिलिटी को अप्लाई करने वाले कम से कम 2 वेंडर चाहिए। अगर एक ही वेंडर आया है तो वो टेंडर कैंसिल कर दिया जाता है। तो 2 वेंडरों में से जो सबसे सस्ती कॉस्ट देगा उसको वो टेंडर दे दिया जाता है। ये रूल ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो सेम टेंडर में भी यही हुआ कि भाई टीसीएस ने भी भरा ही था क्योंकि वो चाहते थे कंटिन्यू करना, और इन्होंने भी भरा होगा। हो सकता है किसी तीसरी ने भी दिया हो सकता है किसी चौथी ने भी दिया हो, तो सबसे कम रेट इसने दिए इसलिए पास हो गया। ठीक है, तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू रूल ही रहा हो, पर ऐसा तो देख लेना चाहिए था कि भाई पहले कैसा रिकॉर्ड रहा है। अगर आप रिकॉर्ड पाते तो आप पाते कि शायद ये गड़बड़ रहने वाला, इतना बड़ा एग्जाम इसको नहीं देना चाहिए। और जहां आप टेंडर की बात करते हैं कि भाई टेंडर और कंप्यूटर के टेंडर की तरह, एसी के टेंडर की तरह इसको भी ऐसे टेंडर कर दिया जाए, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके कंप्यूटर खराब होने से, आपका एसी खराब होने से हो सकता है उस कंपनी रिप्लेस कर दे, आप खुश हो जाओ। लेकिन यहां अगर एक एग्जाम खराब हो गया तो कितने बच्चों पे वो असर डालेगा। वहां सिर्फ उस मिनिस्ट्री पे असर डालेगा जिसने टेंडर किया, चंद लोग उसके चपेटे में आएंगे, लेकिन यहाँ कितने बच्चे और कितना वो विश्वास, कितना वो ट्रस्ट एसएससी से खत्म हो जाएगा, क्या उसका अंदाजा भी लगाया है? तो इसको सेंसिटिव वे में हमेशा लेना चाहिए इस टेंडर को। ऐसा ही नहीं सबसे सस्ते को पकड़ा देना चाहिए, बहुत कुछ जांच होनी चाहिए। ठीक है, आगे एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ इसी नोटिस में रिजल्ट डेट भी बताई जाए। भाई देखिए, अगली डिमांड हमारी ये हो सकती है कि कैलेंडर के साथ साथ इस नोटिस में ये भी बता दिया जाए कि रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे अब सीपीओ वाले बच्चे परेशान है, 15, 16, 17 महीने हो गए हैं कि रिजल्ट का ही नहीं पता कब आएगा, और उसकी वजह से अगली वैकेंसी नहीं आ रही है। तो एग्जाम कैलेंडर जारी मंथ और यूपीएससी की तरह निर्धारित हो कि भाई एग्जाम कैलेंडर कब आता है, कभी नवंबर में आता है, कभी दिसंबर में, कभी पता लगता है अक्टूबर में ही आ गया, कभी हो सकता है अगले साल की जनवरी में आ रहा है। हर साल कैलेंडर तो आता है एसएससी का, लेकिन उसका भी एक डेट, एक मंथ निर्धारित हो जिससे बच्चा अपने आप को सेट कर पाए। ऐसा भी पता ही नहीं होता कि कैलेंडर कब आएगा, है ना। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारे बच्चों को शक रहता है, और कई बार तो ये सुनने में आता है कि नॉर्मलाइजेशन है ना भाई, इसकी वजह से धांधली होती है, और जिसको धांधली एसएससी में करवानी होती है वो नॉर्मलाइजेशन में करवाता है। तो ये इससे बच्चों का ट्रस्ट टूटता है। तो ये भी इतना न्यायपूर्ण और पारदर्शितापूर्ण होना चाहिए जिससे किसी बच्चे को ये ट्रस्ट रहे कि नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि ये एक सही प्रक्रिया है। इसमें कभी भी पारदर्शिता वाली बात किसी भी बच्चे के मुंह से नहीं आती। जिसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं वो ठीक कहता है, जिसको खराब नंबर मिलते हैं या नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है, घट जाते हैं, उसको ये हमेशा खराब लगेगा। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरह से इलाज किया जाना चाहिए। दूसरा, एग्जाम लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो। एग्जाम का जो लेवल है, जैसे 10th लेवल आप देखते हैं एमटीएस का पेपर सीजीएल से मुश्किल आ जाता है, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस। ये ऐसा कैसे हो सकता है? जहां 10th की क्वालिफिकेशन है वहां 10th लेवल का पेपर हो, जहां 12th की वहां 12th लेवल का पेपर हो। ग्रेजुएट लेवल में थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड होना चाहिए।
तो वो चीजें नहीं मिल रही है। पिछली बार से टीसीएस एग्जाम करा रही तब भी नहीं थी। ठीक है, प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न ना हो एवं एक ही प्रश्न अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए, ये भी बिल्कुल, क्योंकि इससे भी नॉर्मलाइजेशन पे असर आता है कि सेम प्रश्न को बच्चा देख करके आया कि यहाँ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, उसी तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हो, तो नॉर्मलाइजेशन में ऑब्वियस सी बात है उस बच्चे को फायदा होगा। ठीक है, तो प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न ना हो ये भी जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ऐसे प्रश्नों की संख्या काफी बढ़ गई है एसएससी के अंदर। किसी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी भर्ती के दोबारा आने से पहले हो। कैसे कि सेम भर्ती आने वाली है, मान लीजिए सीएचएसएल की है, तो सीएचएसएल बच्चा बार बार देता रहेगा, पहले की अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, तो भैया वो पता नहीं अभी कहाँ निकाल दिया जाऊंगा उसको, अभी टाइपिंग नहीं हुई, अगले सीएचएसएल के फॉर्म आ गए। तो ये जो है ऐसा ना हो कि भाई सेम भर्ती है वही बार बार रिपीट हो जा रहा है और वही बच्चे बार बार उस फॉर्म को भरे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगले फॉर्म से पहले पहले आप उसकी नियुक्ति कर दीजिए, ताकि वो बच्चा क्लियर रहे कि मुझे भरना है या नहीं भरना। हर परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी हो, बिल्कुल आप जो है वेटिंग लिस्ट अगर परीक्षा वाइज जारी करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एसएससी सीजीएल में बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं कि भाई मैं चेन्नई में हूं, मैं दिल्ली के आसपास आना चाहता हूं, लेकिन उसको पता लगता है कि मुझे इंस्पेक्टर की जगह वहां ऑडिटर मिल रहा है, तो मैं ज्वाइन क्यों करूं, अगली बार फिर ट्राई करूंगा। तो वो जो ऑडिटर की पोस्ट उसे मिली उसने वो ज्वाइन ही नहीं की, लेकिन वो खाली रह गई। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट होती तो उनमें से किसी को एक को ऑडिटर मिल जाता, वो अनविलिंगनेस अपनी भर देता। तो उस तरह का कुछ एक प्रोसीजर होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट की डिमांड पहले भी उठती रही है और अभी भी उठेगी और उठती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते सीजीएल में। जो चॉइस की पोस्ट नहीं मिली वो फिर कर देता है, भाई वो स्किप करेगा, सीधी सी बात है। परीक्षा केंद्रों की दूरी कम से कम हो और चुने हुए ऑप्शंस में से हो। चुने हुए ऑप्शंस, आप 3 ऑप्शन चुनवाते हैं एसएससी कि भैया ये 3 ऑप्शन में से आप कुछ भी चुन लीजिए, इनमें से आपको मिलेगा। ठीक है, पहले एक एश्योरिटी रहती थी कि इन 3 में से मिल जाएगा, लेकिन अब क्या है, उन 3 को तो छोड़ दो, उन 3 के आसपास का कहीं सेंटर नहीं है। पता लगता है 1500 किलोमीटर दूर का, जिसको जन्म में भी ना भरता उस सेंटर को, पर मजबूरी है, उसने तैयारी कर रखी है, उसको देने जाना पड़ेगा। तो भाई ऑप्शन 3 मत भरवा, अगर आपको लगता है कि 3 कम है, इनमें से हम नहीं दे पाते, तो ऑप्शन 5 भरवा लो, लेकिन उन 5 में से ही फिर सेंटर मिले, ये जरूरी है। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स बहुत इंटीरियर में नहीं दिए जाने चाहिए, जहां पहुंचना भी किसी भी अभ्यर्थी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा हो। ऐसे अगर आप सेंटर्स देते हो, चुने हुए ऑप्शंस में से देते हो, पर आपने ऐसी जगह दे दी है कि बच्चा कभी टाइम पे एग्जाम में पहुंच ही नहीं पाया, तो ये भी फिर गलत होगा। तो इतने इंटीरियर में नहीं होना चाहिए कि आपने किसी गांव के स्कूल में उस सेंटर को डाल दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए संसाधन हो, ये तो आपको तय करना पड़ेगा, ये एसएससी को ही पता होता है, या जिस कंपनी को टेंडर दे रहे हैं उनको इन बातों को लिखना चाहिए उसको, भैया ये हमारी शर्तें हैं। एग्जाम सेंटर्स वहां पर हो जहां यातायात बहुत सुगम हो और अभ्यर्थी को सेंटर पर पहुंचने में कोई समस्या ना हो, वही बात है। ठीक है, आगे किसी भी सेंटर्स पर प्रशिक्षित स्टाफ हो, ये बहुत बड़ी बात है कि जो सेंटर्स पे स्टाफ होता है उसको कुछ भी नहीं पता है। पता लगता है कि यार इसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम सुलटाने की बजाय बच्चों को कह रहा है कि ये मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे, ऐसे जवाब उसकी तरफ से आ रहे होते हैं। या कोई एक सेंटर पे कोई व्यक्ति है, वो कुछ बोल रहा है, दूसरा आगे कुछ और बोल रहा है, तो बच्चा तो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा, यार किसकी मैं मानूं। तो ऐसा हुआ है इस बार सेंटर्स पे। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो प्रशिक्षित स्टाफ ही जाए। और स्टाफ के पास भी ऐसा नहीं है कि उनके पास फोन, कक्ष निरीक्षक है उसका फोन बजे जा रहा है और आप बच्चों पेपर कर रहे हैं तो डिस्टर्ब होंगे ऑब्वियसली, तो भाई उसके पास भी वही, उसके ऊपर भी वही प्रतिबंध हो। स्पेशली कक्ष निरीक्षक के ऊपर तो वो प्रतिबंध जरूर होने चाहिए जो अभ्यर्थियों के लिए हो, कि अभ्यर्थी ये नहीं ले जा सकता तो ये एक कक्ष निरीक्षक भी है, इन्विजिलेटर भी ये नहीं रख सकता, उसके लिए तो होने ही चाहिए ना, उसका फोन भी तो बाहर जमा होना चाहिए। इस बार होता भी होगा, पर इस बार नहीं हुआ, कुछ सेंटर्स की शिकायतें थी। आगे सेंटर्स पर अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, जैसे इस बार एक बार आपको मालूम ही है कि बाउंसर से लाकर के बच्चे को पिटवाया गया है, यार ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये जिम्मेदारी एसएससी की, टोटली एसएससी की बनती है, उसके भरोसे तो हो गया है। वो क्या जानता है किसी कंपनी को, आपने कभी उसका नाम खोला है क्या? वो क्या जानता है उस सेंटर्स को, वो आपके भरोसे गया है। तो अगर एग्जाम सेंटर्स पे उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ एसएससी हो सकती है और कोई नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये हमें आश्वासन चाहिए। ठीक है, टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, सर्वर स्लो है, माउस खराब है, कोई और दिक्कत है, तो इसका सारा सामना बच्चे को ही करना पड़ता है। वो उसकी अपनी सालों की मेहनत है जो उस एग्जाम के लिए लड़ रहा है, तो भाई वो इस तरह की समस्या बिल्कुल ना हो, इसके लिए आप हमें कैसे एश्योर करेंगे। अगर हो गई है टेक्निकल ग्लिच, मान लेते हैं हो गई है, अगर वहां से शिकायत आती है और ये प्रूव होता है और आपको भी पता चल जाता है, तो उसका नोटिस उसी दिन जारी हो, इस एग्जामिनेशन सेंटर का पेपर कैंसिल कर दिया गया है। बच्चा परेशान होता रहता है, आपको क्वेरीज भेजता रहता है, आप उस पर जवाब नहीं देते हैं, और पता लगती है यार थोड़े से बच्चों का कैंसिल है तो इसको ऐसे रले में अगली बार तैयारी कर लेगा, पता लगा उसका लास्ट चांस था, ये क्या करोगे आप। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनको हमने एक तरह से संजोया है, और मुझे लगता है कि और भी टीचर्स हैं वो इनमें एड ऑन करेंगे। अभी ये हमने अपनी तरफ से बना करके देखिए कि ये समस्या तो जरूर होनी चाहिए दूर, और अगर आप बच्चों को लगता है कि नहीं और समस्या भी है तो प्लीज उनको कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और जो दिल्ली पुलिस, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर आगे दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना है, आगे एसएससी जीडी का होना है, आगे और बहुत सारे जो फ्यूचर के एग्जाम्स हैं, क्या उनमें भी यही दिक्कत आने वाली है? देखिए भाई, अगर कंपनी नहीं बदली तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। एकदम से कोई 360 तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, ऐसी भी दिक्कतें सामने आई है, कहीं हैकिंग की समस्या हो रही है,
भाई आप टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी थी, शायद उनके पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि वो अपने आप को हैकिंग से बचा सकते थे, लेकिन यहाँ हैकिंग हो रही है, कोई भी हैक कर दे रहा है सिस्टम को। तो फिर तो बिल्कुल ही पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। कैसे बच्चों को भरोसा होगा? एक मेहनती बच्चा कैसे भरोसा कर पाएगा कि मेरा सिलेक्शन फेयर है? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। इसके बिना तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे भाई, आपके लिए कल सभी टीचर्स इकट्ठे हो रहे हैं, ये कुछ डिमांड्स हैं, और मैंने जो आपके मन में डाउट्स चल रहे होंगे उन सब बातों पर कुछ बातें की हैं इस वीडियो में, और आपको बहुत क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।